वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द 5th डे ऑफ आवर न्यूजीलैंड ट्रिप, जहाँ पे हमने लैंड किया था क्राइस्ट चर्च पे। सो एयरपोर्ट पे लैंड होते ही यहाँ पे बहुत सारे रेंटल कार के ऑप्शंस थे, बट यूजुअली हर चीज़ की तरह अगर आप कार भी एयरपोर्ट से बुक करते हो तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो हमने जो कंपनी बुक की थी कार रेंटल की, वो थोड़ी सी दूर थी और हमने ऊबर बुक कर ली। हेलो एंड वेलकम टू क्राइस्ट चर्च एयरपोर्ट। हम पहुँच गए, हम वेट कर रहे हैं हमारी ऊबर का, और धूप बहुत ही अच्छी खिली खिली निकली है एंड वी रियली लाइक दिस सनी वेदर। ओके बाय। तो वैसे तो हमने ये भी गलती की थी, हमने खुद ही ऊबर बुक की थी और हम जा रहे थे, हमारी रेंटल कार कंपनी थी वहाँ पे, बट वहाँ जाके उन्होंने हमें बताया था कि वो एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉपअप भी करती है। वैसे 5 या 8 मिनट्स की ड्राइव थी, सो दैट्स ओके। सो हमने ऊबर बुक कर ली और हम निकल गए एयरपोर्ट से, हमें जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाने के लिए। ऊबर को हमने टाटा बाय बाय कर दिया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शिट, मेरा पासपोर्ट वाला जो बैग था वो गाड़ी में ही रह गया। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी, थोड़ी सी मुझे डांट भी पड़ रही थी कि मैं इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ, और पूरा मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। और दूसरा इशू हमें ये आ रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड में अगर आप ऊबर बुक करते हो, ऑस्ट्रेलिया में ये डिफरेंट है। लाइक यू कैन, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कस्टमर सर्विस से और वो ड्राइवर को कॉल कर देंगे, बट यहाँ पे सब ऐप से हो रहा था। सो जो ऊबर वाले लोग थे वो मतलब हमें मैसेज आ रहा था कि दे ट्राइड कंटेक्टिंग द ड्राइवर, बट उनकी बात नहीं हो पाई। और जैसे हर कंट्री के रूल्स अलग होते हैं, अगर सिडनी में ऐसा कुछ होता है तो आप ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हो, आप उन्हें अपना एक्सप्लेन कर सकते हो और वो आपको आपकी चीज़ देने आ जाएंगे। बट यहाँ पे बिकॉज हम न्यूजीलैंड में थे तो यहाँ पे ऊबर और उसके रूल्स भी अलग थे, ना हम कस्टमर सर्विस से बात कर पा रहे थे, ना ड्राइवर से कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, और मेरा दिमाग ही बंद हो गया था कि अगर हमें पासपोर्ट नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। बट लकीली जैसे तैसे हमने कांटेक्ट किया उस ऊबर वाले से और उसने कहा कि उसके गाड़ी में ही था। सो वो आ गया हमें देने और फिर हमने हमारी कार सिलेक्ट कर ली। ओके गाइस, सो गाड़ी हमने ले ली है और थोड़ा सा कांड भी हो गया था, होटल जाके बताऊंगी। सो कार में हम हमारे बैग्स रख देंगे और हम जा रहे हैं हमारे होटल। कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। सो हमें जो ये कार थी ये ब्रांड न्यू मिली थी, ये सिर्फ 19 किलोमीटर्स चली हुई थी। सो इसको चलाने में, वैसे गुरमीत ही चला रहा था, मैं तो नहीं चला रही थी वो, बट वो कह रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा था इसे चलाने में। और हम पहुंच गए थे हमारे होटल पे, तो ये ले लो आप रूम टूर। तो रूम में एंटर होते ही हमारा बहुत बड़ा किचन था। किचन में सारी अमेनिटीज़ थी, फ्रिज था, माइक्रोवेव था, प्लेट्स थे, ग्लासेस थे, और यहाँ पे था हमारा ये बेड प्यारा सा। इसका मुझे ये वुडन लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जब मैं गई मैंने ये टीवी भी देखा मोक्षी, और ये मुझे इतना स्वीट लगा था। सो एनीवेज ये था हमारा रूम टूर। वैसे इस रूम में मैंने ये भी नोटिस किया जो इतनी कूल थी कि वॉशरूम में इन लोगों ने वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी दिया है। और मैं गुरमीत से बात कर रही थी, आई थिंक बहुत सारे लोग जब न्यूजीलैंड रहने आते हैं, बिकॉज ये इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है, सो बहुत सारे लोग होटल को भी ऐसा घर ट्रीट करते हैं। सो वो अपना खाना घर पे बनाएंगे, कपड़े और ये सब वॉश करेंगे। सो यहाँ पे ये सारे यूटेंसिल्स भी दिए हुए थे, और मुझे लगता है ये होटल क्योंकि ब्रांड न्यू थी तो ये सब किसी ने यूज़ भी नहीं किया हुआ था, सारा कंपनी फिटेड था। सो दैट वाज कूल। सो हमने किया रूम टूर और फिर हम चले गए थोड़ा सा कपड़े चेंज करके सिटी को एक्सप्लोर करने। सो आपने ऑलरेडी देखे होगा टूर, बहुत अच्छी धूप निकली है जैसे मैं कह रही थी, एंड लेट्स जस्ट चेंज आवर क्लोथ्स और फिर हम होंगे अपने थोड़े से रिलैक्स। वैसे मैंने और गुरमीत ने ये भी नोटिस किया कि पता नहीं यहाँ पे कोई परेड निकली थी या क्या, कि हमारे होटल के बाहर जो सेंट्रल था उसमें सामने ही ट्रेन स्टेशन भी था, तो पता नहीं है उसकी भीड़ थी या कोई फंक्शन था या क्या, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और हम शॉक थे इतने लोगों को देखकर। हमने कर ली हमारी आउटफिट चेंज और मैंने डाला था ये प्यारा सा ब्लैक प्ले सूट और हमने ले ली हमारी गाड़ी। वैसे यहाँ पे पार्किंग का भी बड़ा इशू था, हर चीज़ तो एक्सपेंसिव थी बट पार्किंग भी ऑस्ट्रेलिया की तरह एक्सपेंसिव थी, जहाँ पे भी देखो पेड पार्किंग ये वो। सो एनीवेज हमें ढूंढनी थी पार्किंग, तो हमने कर लिया है चेकआउट हमारे रूम से। अब हम कार को पार्क करने जाएंगे कहीं और फिर करेंगे क्राइस्ट चर्च के दर्शन। ओके दर्शकों, ये हमने कर ली है पार्क। गाड़ी की भी काफ़ी रामायण है, बताऊंगी मैं होटल में जाके। और आज मुझे लग रहा है पंगों पे पंगे हो रहे हैं। पहले मैं अपना पासपोर्ट वाला बैग भूल गई जिसमें हमारे कार्ड्स, पासपोर्ट सब था, और अब हमें पंगा पड़ा गाड़ी में। और
आई रियली होप क्राइस्ट चर्च अच्छा जाए। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इतना फ्रेश और ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा फील हो रहा है। एंड आई विल कैच यू लाइटर, बाय। चलते चलते हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गई थी और हमने उधेड़ा इंडियन फूड। हमने खाया समोसा, लस्सी, पनीर, नान। ऐसे भूखे हो रखे थे कि हमने बढ़िया सा हमारा लंच एंजॉय किया। तो ये थे हमारे आउटफिट ऑफ द डे। मुझे ये ब्लैक प्ले सूट इतना प्यारा लग रहा था, इसको मैंने ब्राउन शूज़ के साथ पहना था और मेरा और गुरमीत का मैचिंग भी हो रहा था आज। सो बहुत मज़ा आ रहा था। बट फिर बारिश यहाँ पे होने लग गई, थोड़ा सा वैसा मौसम हो गया। सो फिर हमने कपड़े चेंज कर लिए। तो सबसे पहले हम चले गए थे ये क्राइस्ट चर्च गार्डन्स पे और ये बहुत सुंदर लग रहा था। बट अभी अंधेरा हो गया था क्योंकि शाम हो गई थी। सो गाइज हम निकल गए क्राइस्ट चर्च के दर्शन करने। हम आ गए सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन्स और यहाँ पे हमारे पीछे नदी है और मुझे दिख रहा है सामने जापानीज का चेरी ब्लॉसम्स। हम वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो बारिश की वजह से मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पेड़ भी गीले हो गए थे। तो हम थोड़ी सी देर यहाँ पे इस बिल्डिंग के नीचे रुक गए और यहाँ से हम चले गए ईस्ट स्ट्रीट। और रास्ते पे हमने यू वोंट बिलीव इतना बड़ा रैली ये देखा। तो पैलेस्टीन और इन सब का लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो काफ़ी लोग इसके भी इकट्ठा हुए थे। सो हम चले गए इसके बाद ईस्ट स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने। यहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी आते हैं क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करने। सो हम चले गए यहाँ की ईस्ट स्ट्रीट जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमारा पेट तो फुल था इंडियन खाने से, इसलिए हमने खाया नहीं। बट यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी और ऑप्शंस थे, जिलाटो से लेकर इंडियन से लेकर जापानीज से लेकर हर ही चीज़ जो आप सोच सकते हो। ये 3 या 4 लेवल का था ईस्ट स्ट्रीट और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। पता नहीं भीड़ बारिश की वजह से थी या क्या। सो रिवर साइड मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए यहाँ से। ओके गाइस, तो हम घूम रहे हैं ईस्ट स्ट्रीट और जैसे ही हम मार्केट से निकले हमें दिख गई फेमस क्राइस्ट चर्च की ट्राम। और यहाँ पे ये इतनी सुंदर लग रही थी। बारिश की वजह से इन्होंने भी पर्दे लगाए हुए थे, बट ये मेरा बकेट लिस्ट था कि हमें इसमें बैठना ही बैठना है। सो हमने काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए इस ट्रैम के पास और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे। हम चले गए इस ट्रैम के बस स्टॉप को ढूंढने की कहाँ से बैठना है और टिकट लेनी है। और फिर रास्ते में हमें दोबारा प्रोटेस्ट वाले दिख गए। इन्होंने पूरे रोड्स और ये सब ब्लॉक किया हुआ था। फाइनली चलते चलते हमें मिल गया था ये ट्रैम स्टॉप जहाँ से हम ये टिकट लेके इस पे बैठ सकते हैं। बट ड्राइवर ने हमें कहा कि अब इसके बाद एक ही चलेगी, उससे अच्छा बेटर है कि आप नेक्स्ट डे की टिकट लो। सो हमने डिसाइड किया हम नेक्स्ट डे की टिकट लेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी दिन भी ख़त्म हो गया था, अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। सो जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर दोबारा बॉटनिकल गार्डन्स के बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स और ये सब थे। और हमने नोटिस किया कि ये जो स्टैचू है इसने हेडफोन्स डाले हुए हैं। सो एनीवेज हम चले गए दोबारा हमारे होटल के पास और हमारा होटल बहुत ही सेंट्रल था। सो दैट वाज गुड। होटल में आके दोबारा हमने कर लिया आउटफिट्स चेंज। हमने पहन लिए थे मैचिंग आउटफिट और अब हम जाएंगे क्राइस्ट चर्च की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने और रेस्टोरेंट्स और ड्रिंक्स और ये सब को देखने। तो सबसे पहले हम चले गए थे ये रूफटॉप बार में। आई थिंक इसका नाम फैट जो बर्गर या ऐसा कुछ था। और यहाँ का बेस्ट पार्ट था वो था लाइव म्यूज़िक और लाइव डांस। थोड़ी देर में सारे लोग डांस फ्लोर पे आ गए थे और सब अपने डांस कर रहे थे। सो हमने ले ली हमारी ड्रिंक।
उसके बाद हम चले गए थे क्राइस्ट चर्च के सबसे बड़े कसिनो में। वैसे हमने तो नहीं खेला था बट बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, सो ओवर क्राउडेड था ये प्लेस। पर बाहर ही हमें ये इतने फन स्कूटर मिल गए थे तो हमने पूरी रात इसको चलाया। थोड़े तो हम ड्रंक भी थे तो और मज़ा आ रही थी इसको चलाने में। और फिर होटल में जाके हम सो गए थे। इस व्लॉग के लिए इतना ही, और अब हम जाने वाले हैं कल क्राइस्ट चर्च से लेक टिपाको। सी यू नेक्स्ट।